इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले शहीद भगत सिंह को आज भी देश याद करता है। शहीद आलम कहे जाने वाले भगत सिंह पर देशभक्ति का जो जुनून सवार था, उससे अंग्रेज भी कांपने लगते थे। यही वजह थी कि ब्रिटिशों ने शहीद भगत सिंह से खौफ खाकर अगले दिन होने वाली फांसी को बिना किसी वजह से एक दिन पहले ही करवा दिया था। आखिर क्यों इतना खौफ था अंग्रेजों को भगत सिंह से? क्यों उस देशभक्त को देखकर अंग्रेज झिलमिला उठते थे, जिसकी रगों में सिर्फ देशभक्ति का ही खून दौड़ता था? मात्र 23 वर्ष की आयु में जिस योद्धा ने अपने देश के लिए अंग्रेजों के सामने अपना सर गर्व से उठाकर फिरंगियों को शिकस्त दी थी, उस भगत सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, आपको बता दें कि आज भी देश में उस वीर भगत सिंह को याद कर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन घर का भेदी लंका ढाए वाली बात भगत सिंह के मामले में बेहद सही साबित हुई है, क्योंकि अंत में जिन लोगों ने भगत सिंह के खिलाफ जाकर खुद को बेच दिया था, वह भगत सिंह के साथ रहने वाले उनके साथी ही थे। लेकिन कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस बात को उन लोगों ने सच कर दिखाया जिन्होंने 1931 में नोटों की गड्डियों और महंगे महंगे तोपों के सामने अपने ईमान की बोली लगा दी थी। भारत के वो योद्धा जो कि देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़े, जिन शहीदों ने अपने देश के लिए खुशी से जान देना अपना गौरव समझा, उन्हें क्या मालूम था कि वह जिस देश के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले समय में वह देश ही दो टुकड़ों में बट जाएगा। हर साल 23 मार्च के दिन भारत में शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने देश के लिए जो कुर्बानी दी थी, जिसे कि हर देश प्रेमी आज भी याद करता है। कहने को तो आज भारत पाकिस्तान से अलग हो चुका है। भारत और पाकिस्तान आज एक नहीं बल्कि दो अलग अलग देश बन चुके हैं। लेकिन आज से 75 साल पहले तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भले ही भारत और पाकिस्तान में 36 का आंकड़ा रहता हो, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं ठुकरा सकता कि भारत और पाकिस्तान ने मिलकर ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में जीत हासिल की है। और फिर उस समय तक तो कोई बंटवारा भी नहीं हुआ था, सभी लोग एक साथ रहा करते थे। क्या भारत, क्या पाकिस्तान, हर देशवासी के दिल में केवल देशभक्ति की ही भावना थी और अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का जुनून उस समय तक हर भारतीय के मन में था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार पाकिस्तान के लोगों ने भी 23 मार्च के दिन लाहौर में शहीद भगत सिंह को याद कर उनके जज्बे को सलाम किया। जी हाँ, इस बार जहां पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वहां पर पाकिस्तान के लोगों ने जाकर भगत सिंह को याद किया और उनको सलामी दी। जब 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह को लाहौर के जेल में फांसी दी जा रही थी, तो उस दौरान भी भगत सिंह के माथे पर कोई डर नहीं था। वह अपने अंतिम समय में भी देश को इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे गए। उस समय उनके चेहरे पर वो चमक और वो खुशी थी जो कि अंग्रेजों और कुछ विश्वासघातियों की हार को चीख चीख कर बयां कर रही थी। 14 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई लिखाई से दूर हटकर और अपनी किताबों को जलाकर राख करने के बाद ही भगत सिंह देशभक्ति के लिए अपनी रुचि रखने लगे थे। 1931 से पहले तक भगत सिंह महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश के लिए काम करते हुए नजर आए थे। उस समय तक वह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन के साथ साथ भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी थे। लेकिन चोरा चोरी हत्याकांड के बाद अमर भगत सिंह ने महात्मा गांधी का साथ छोड़कर चंद्रशेखर आजाद का हाथ थाम लिया था। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भगत सिंह ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। आज के समय में हिस्ट्री में पढ़ाया जाने वाला काकोरी कांड 1925 के दौर से जुड़ा हुआ है, जब शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के काकोरी स्टेशन में रुकते ही उसमें से सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। और इस खजाने को लूटने में कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और कई अन्य क्रांतिकारी शामिल थे, जिन्होंने ब्रिटिशों की नाक के नीचे से सरकारी खजाने को गायब कर दिया था। इस कांड के बाद अंग्रेजों ने अपने कानूनों में परिवर्तन किया और बाद में बिना किसी गुनाह के भारतीयों को कैद में जबरन डालकर उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उस समय हालात ऐसे हो गए थे कि ब्रिटिश केवल अपनी मनमानी कर
भारत व भारत के लोगों को दबाने का हर संभव प्रयास करते हुए नजर आने लगे थे। भारत पर अपना दबाव बनाने के लिए ब्रिटिशों ने उस समय के भारत के लाहौर में एक कमीशन की स्थापना की, जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, जो कि अंग्रेजों के विरोध में बोलने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार की गई थी। लेकिन इस कमीशन को भारत के संविधान में सुधार करने का नाम दे दिया गया था। इस कमीशन में 6 फिरंगियों का एक समूह शामिल था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिस देश के संविधान में बदलाव व सुधार करने की बात की गई थी और उस साइमन कमीशन को भारत में लाया गया था, इसमें भारत का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं था, जिसके चलते वहां पर लोग और भी ज्यादा भड़कने लगे। अब ऐसे में इस बात का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने आंदोलन किया और ब्रिटिशों के विरोध में सड़कों पर उतर आए। अब इतना विशाल प्रदर्शन देखकर ब्रिटिशों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी और उन्हें डर लगने लगा कि कहीं इस तरह के प्रदर्शनों और विरोध के चलते उनका पत्ता हमेशा के लिए भारत से साफ ना हो जाए। अब भारत में क्रांतिकारियों को रोकने के लिए उस समय लाहौर के एसपी जेम्स स्कॉट ने सभी क्रांतिकारियों को हटाने के लिए उन पर लाठी चार्ज के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद फिरंगियों की सेना ने सभी प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटते हुए वहां से सभी को भगा दिया। लेकिन इस लाठी चार्ज में कई लोग बेहद बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे और ब्रिटिशों की इस दर्दनाक हरकत के चलते 18 दिन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित चंद्रशेखर व कई क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जेम्स स्कॉट को दोषी मानते हुए उसकी हत्या करने का फैसला किया और पूरी तैयारी की। लेकिन जिस दिन वह जेम्स स्कॉट की हत्या करने के लिए पहुंचे, उस दिन उनका निशाना चूक गया और बंदूक से निकली गोली जेम्स स्कॉट के बदले उस समय के लाहौर के एसएसपी जॉन स्कॉडन को जा लगी। अब अंग्रेजों के मुताबिक जिन गोलियों से निशाना साधा गया था वह भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा चलाई गई थी, लेकिन इसका पुख्ता सबूत उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से भगत सिंह और राजगुरु बेखौफ बाहर घूम रहे थे। लेकिन इसके बाद ब्रिटिशों के बढ़ते दबाव के चलते भगत सिंह ने फिर से बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरोध में एक प्लान तैयार किया, जिसके मुताबिक इन दोनों ने उस समय की सेंट्रल असेंबली, जो कि संसद भवन के नाम से जाना जाता है, वहां पर इन दोनों क्रांतिकारियों ने बम फेंकने की रणनीति तैयार की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिशों के कानून का विरोध करना था। इस विस्फोट को करने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए, जिन्हें अलग अलग जेल में पूछताछ के लिए रखा गया था। उस समय तक यह मामला केवल सेंट्रल असेंबली में विस्फोट से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इस बात का दावा किया कि एसएसपी पर गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह व सुखदेव ही थे। जिसके बाद जांच की गई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने पर भी अंग्रेजों ने भगत सिंह पर मुकदमा चलाया और कई तारीखों के बढ़ने के बाद 17 अक्टूबर 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और निर्धारित समय यानी कि 24 मार्च से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई, जिसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताया गया था और सभी कैदियों को भी अपने अपने कैद खाने में बंद कर दिया था। उस दिन हर कहीं सन्नाटा था और जेल के हर कैदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अगर कोई खुश था तो वो थे शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनके चेहरे पर साहस और जीत की चमक थी। तीनों वीर अपनी फांसी वाले दिन यह दिखाने में सफल हो पाए थे कि आखिर किस तरीके से उनके होने से पूरा ब्रिटिश शासन सहमा हुआ था और हर अंग्रेज की आंखों में तीनों शहीदों की ताकत का डर फैला हुआ था। लेकिन भगत सिंह को फांसी दिलाने में कई गद्दार और कई बिकाऊ लोगों की बेहद अहम भूमिका रही, जो कि चंद रुपयों के लिए खुद को बेचकर भगत सिंह के खिलाफ खड़े हो गए थे और इनमें से कुछ नामी चेहरे तो ऐसे थे जो कि एक समय पर भगत सिंह के दोस्त हुआ करते थे। आखिर आपका शहीद भगत सिंह के लिए क्या मैसेज है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।